ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का मुहूर्त क्या होगा और राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी तिथि सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, सबसे उत्तम तिथि है। पापों का नाश करने के लिए एकादशी व्रत से उत्तम कोई व्रत नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो 5 वर्ष की आयु से लेकर और 90 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, जीवन में सभी प्रकार के भोगों को भोग कर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नाश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, ये सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ साथ पापों का नाश करने वाली है, मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए जया एकादशी का व्रत अति उत्तम व्रत माना गया है। एकादशी के व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक नियम पालन करके जो भी भक्तगण इस व्रत को धारण करते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद नमक का और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करें और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में ही मुख शुद्धि करके सोएं, क्योंकि अगले दिन ब्रश इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी पर मुख शुद्धि करना ही चाहते हैं तो पेड़ों से गिरे हुए जो पत्ते होते हैं उनको चबाकर मुख शुद्धि करें, लेकिन मंजन या दातुन का प्रयोग नहीं करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। भगवान नारायण की पूजा विधि विधान से करें और सामर्थ्य के अनुसार करें। जो भी सामर्थ्य है उस प्रकार हरि की पूजा करके एकादशी व्रत की कथा सुनें, भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद संध्या के समय संध्या वंदन करके रात्रि जागरण भी करना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठकर भजन कीर्तन करते हुए यदि रात्रि जागरण किया जाता है तो एकादशी के व्रत का फल अनंत गुना प्राप्त होता है। तो हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर नहीं भी कर सकते पूरी रात जागरण तो आधी रात तक तो अवश्य जागना ही चाहिए। इसके बाद द्वादशी पर जो मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि अगर पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा या भोजन अवश्य कराएं। इसके बाद दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पारण शुद्ध जल या तुलसी मिश्रित जल से करें। अगर शुद्ध एवं सात्विक भोजन से करना चाहते हैं तो उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। चावल खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं, और नहीं तो जो शास्त्रीय विधि है उसमें 7 भुने हुए चने आप लें, उसके 14 टुकड़े करें। 14 टुकड़े करने के बाद आप पूजा स्थान पर बैठ जाएं। जहाँ पर आपने एकादशी की पूजा की थी उस स्थान पर बैठकर 7 टुकड़े अपने हाथ में लेकर पीछे फेंकते जाएं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु, मैंने जो मन से वचन से कर्म से जो भी पाप किए हैं वो मेरे नष्ट हो जाएं। और इस प्रकार से 7 चने अपने सर के पीछे फेंकें और जो 7 चने आपके बचे हैं आधे, उनको खाकर व्रत का पारण करें। ये सही विधि है, शास्त्रीय विधि है। इस प्रकार से व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कि जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी बुधवार की शाम
4:37 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 29 जनवरी गुरुवार की दोपहर 1:55 पर। अब एकादशी का व्रत उदया तिथि में रखा जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार को रखा जाएगा और 29 जनवरी को राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक। राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो राहु काल के समय पर कोई भी शुभ काम या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जया एकादशी व्रत का पारण होगा 30 जनवरी शुक्रवार के दिन और पारण का शुभ समय होगा सुबह 7:10 से 9:20 तक। इसी समय पर व्रत का पारण करें। तो ये थी जया एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।